राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। इस मौके पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा, समृद्ध संस्कृति, शौर्य और पराक्रम की धरती देवभूमि उत्तराखंड का रजत उत्सव मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार के पतंजलि योग विश्वविद्यालय का रविवार को दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम पुष्कर धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि छात्रों को बधाई देते हुए उन्हें खुशी हो रही है। सभी छात्र आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। सभी छात्र देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। मुर्मू ने कहा कि उपाधि पाने वाले छात्रों में 64% संख्या बेटियों की है। ऊर्जा से परिपूर्ण, निष्ठावान और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को जीवन में चरितार्थ करके प्रतिज्ञा। ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का प्राण केंद्र है। इस पवित्र धरती से निकली योग और आयुर्वेद की परंपरा ने न केवल भारत को बल्कि समूचे विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का संदेश दिया है। उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र देहरादून में सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसके लिए विधानसभा से लेकर शहर की सड़कों तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। रजत जयंती को समर्पित ये सत्र 2 दिन यानी कि 3 और 4 नवंबर को होगा। राजधानी में ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। साथ ही करीब 20 स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा के आसपास के इलाकों को 0 और साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आगामी वीवीआईपी विजिट के दृष्टिगत संपूर्ण ट्रैफिक प्लान को तैयार किया गया है। विस्तृत ड्यूटीज लगाई गई हैं, तो उसमें
हैवी ट्रैफिक के लिए अलग प्लान बनाया गया है। लोकल सिटीजन्स की सहूलियत के लिए हमने उनको वैकल्पिक मार्ग दिए हैं कि अगर जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है और जीरो जोन घोषित होता है, उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग उन लोगों को दिए हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। तो विधानसभा विशेष सत्र होना है, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। इसमें जो सिक्योरिटी के लिए लेकर हमने सारे जितने इंतजामात है पूरे कर लिए गए। यहाँ पे जो है सारे पासेस दिलाने से लेके पार्किंग व्यवस्था और जो बहुत कड़ी व्यवस्था रहेगी विधानसभा को लेकर। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर 2 दिन का विशेष सत्र जो उत्तराखंड विधानसभा में होने जा रहा है, इसमें खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचेंगे और करीब 1 घंटा जो यहाँ पे विधायक हैं उनको संबोधित करेंगे। इसलिए भी ये विधानसभा का जो सत्र है इसलिए भी खास होता है क्योंकि राष्ट्रपति दूसरी राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले प्रणब मुखर्जी इस विधानसभा में आए थे, इन्होंने भी विशेष सत्र 2015 में हुआ था, उसमें भी उन्होंने विधायकों को संबोधित किया था। फिर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँच रही हैं, जिसके लिए खासी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें ट्रैफिक की व्यवस्था की आती है, उसको लेकर भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अंदर जाने वाले जो फिलहाल कर्मचारी हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे उनकी यहाँ पे पूरी तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी कि ये जो 2 दिन का एक विशेष सत्र है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए अहम होगा, क्योंकि 25 साल उत्तराखंड के हो चुके हैं और इन 25 सालों में क्या कुछ उत्तराखंड ने पाया, क्या कुछ खोया और आगे के फ्यूचर प्लान भी ये सत्र तय करेगा। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।